सभी को नमस्कार। स्क्रीन पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये वेनस डिजीज है जो पैरों में होता है, जिसको हम लोग आम भाषा में वेरिकोज वेन भी कहते हैं। एज ए न्यूरोथेरेपिस्ट कभी ना कभी हम सभी के पास वेरिकोज वेन का केस आता है। उसको हम लोग ठीक करने का प्रयास करते हैं। प्रयास क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, कभी कभी पूरी तरीके से नहीं भी ठीक होता है। तो थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे इसी वेरिकोज वेन के विषय में। अभी स्क्रीन पे जैसे आपको सबसे राइट साइड में दिख रहा होगा हेल्दी वेन्स, मतलब इधर क्या है, ब्लड नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर से वापस वो नीचे ना आ जाए, इसके लिए वेन्स के अंदर में वॉल्व बनाए गए हैं। यही वॉल्व्स जब खराब होने लगते हैं तो वो वेरिकोज वेन कहलाता है, जैसा कि आप लोग लेफ्ट साइड में देख पा रहे होंगे। इसमें क्या होता है, वॉल्व्स जो होती है वो लूज हो जाती है, ढीली हो जाती है। अभी ढीली क्यों हो जाती हैं? तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण बनता है कि जब भी किसी व्यक्ति के रक्त में एसिड का लेवल बढ़ेगा तो उसके सारे बॉडी पार्ट्स, मसल्स जो है या जॉइंट्स है या वेन्स है, आर्टरीज है, न्यूरॉन्स है, सभी धीरे धीरे लूज होने लगेंगे। अर्थात एसिड के ब्लड में बढ़ने का सीधा सा मतलब होता है लूजनेस, मतलब कि कहीं ना कहीं रक्त की जो वाहिकाएं हैं वो लूज हो रही हैं। इसी कारण से उनके अंदर का वॉल्व भी लूज हो गया और पहले वह जितना वेट कैरी कर सकता था उतना अब नहीं कर पा रहा है। अगर इसके शुरुआती लक्षणों को देखें तो शुरुआती में ही एकदम बिल्कुल से वेरिकोज वेन नहीं हो जाता है। पहले होता है स्पाइडर वेन, मतलब मकड़ी की जिस तरह के जाले होते हैं बिल्कुल उलझे हुए एक दूसरे के साथ, वैसे ही पतली पतली बारीक बारीक नसें दिखनी शुरू होती है, खास करके घुटने के पीछे या काफ मसल के पीछे वाले हिस्से में। वेरिकोज वेन की ये भी एक बहुत खास बात है कि ये थाई से नीचे घुटने के पीछे या काफ मसल पे ही होता है। तो आइए इसको बात करते हैं कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो ठीक करने के लिए हम लोग नॉर्मली ऐसे ट्रीटमेंट देते हैं, और जैसा कि मैंने पहले बताया, कभी तो मामला पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और कभी कभी मामला अधूरा रह जाता है। तो आज हम लोग यही जानने का प्रयास करेंगे कि मामला अधूरा क्यों रह जा रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले न्यूरोथेरेपी के कुछ लॉजिक्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो हम लोग एक न्यूरोथेरेपी का पॉइंट यूज़ करते हैं, मेडुला, सभी को पता होगा। कभी कभी किसी फॉर्मूले में देखा जाए तो ऐसा लिखा रहता है राइट मेडुला, या कभी कभी लिखा रहता है लेफ्ट मेडुला। तो ऐसा क्यों? अगर हम किसी को 15 मेडुला दे रहे हैं या 10 मेडुला दे रहे हैं तो नॉर्मली हम दोनों तरफ देते हैं, पहले लेफ्ट में फिर राइट में। लेकिन फिर कहीं कहीं ऐसा क्यों लिखा रहता है कि सिर्फ राइट मेडुला ही देना है या सिर्फ लेफ्ट मेडुला ही देना है? तो इसको भी समझने का प्रयास करना है कि जब भी हम किसी व्यक्ति को मेडुला देते हैं तो लेफ्ट साइड का जो मेडुला होता है वो वेसो डायलेटर का काम करता है, मतलब नसों को ढीला करने का काम करता है जब भी हम लेफ्ट साइड का मेडुला देते हैं। इसी तरह जब हम राइट साइड का मेडुला देते हैं तो वो वेसो कंस्ट्रिक्टर का काम करता है, अर्थात चीज़ों को सिकोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे बीमारी में जैसे देख सकते हैं कि एक तो वॉल्व ढीली हो गई है, उसके बारे में भी काम करना है, लेकिन उसके साथ साथ जो नसें फूल गई हैं, मतलब ढीली हो गई हैं, उनको टाइट करना है। टाइट करने के लिए सबसे पहला, वेरिकोज वेन के लिए सबसे पहला ट्रीटमेंट तो यही यूज़ करना चाहिए, 15 राइट मेडुला और फिर 6 राइट स्वेट। ये जो दोनों पॉइंट है इसको 1.5 मिनट के गैप में 3 बार रिपीट करना है। 3 बार रिपीट करने के बाद फिर से आएंगे वेसो कंस्ट्रिक्टर के बारे में बात करने के लिए। तो वेसो कंस्ट्रिक्टर को एक्टिवेट करने के लिए हम लोग पैरा पॉइंट का भी इस्तेमाल करते हैं।
जैसा कि हमें पता है 4 पैरा जो है वो डायलेट करने का, फैलाने का काम करता है, और 2 पैरा जो है वो सिकोड़ने का काम करता है। तो जो पहला हमने ट्रीटमेंट दिया 15 राइट मेडुला 6 राइट स्वेट, यह देने के बाद हमें उस व्यक्ति को 2 पैरा भी देना चाहिए। 2 पैरा देने के बाद तब जाकर के अंत में उनको एसिड ट्रीटमेंट और फिर ए हेपरिन देना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि हर ट्रीटमेंट के बाद, जैसे यहाँ पे 4 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनते हैं, पहला है 15 राइट मेडुला 6 राइट स्वेट, ये देने के बाद हमें उनको बॉटम ऑफ फीट देना है। फिर सेकंड में आ गया हमारे पास 2 पैरा, 2 पैरा देने के बाद भी बॉटम ऑफ फीट देना है। थर्ड में आ गया एसिड ट्रीटमेंट, एसिड ट्रीटमेंट देने के बाद भी हमें बॉटम ऑफ फीट देना है, और अंत में ए हेपरिन देने के बाद भी बॉटम ऑफ फीट देना है। परंतु हाँ, बॉटम ऑफ फीट देने के पहले हमें थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वेरिकोज वेन इनिशियल कंडीशन में है, शुरुआती फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज तक है, तो हम लोग बॉटम ऑफ फीट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बहुत सीवियर अगर कंडीशन है, नसें बहुत ज़्यादा फूल चुकी हैं, बहुत ज़्यादा मोटी मोटी गुच्छे दिख रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में बॉटम ऑफ फीट से कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि उनकी नसें फट जाए और ब्लीडिंग होने लगे। तो वैसे स्थान पे हम या तो हाथों के द्वारा बॉटम ऑफ फीट का प्रयोग करेंगे, या फिर बॉटम ऑफ फीट की जगह वसंती पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे वेरिकोज वेन के लिए। तो ये वेरिकोज वेन से जुड़ा हुआ संपूर्ण जानकारी, उम्मीद करता हूँ इससे काफ़ी सारी नई चीज़ें आप लोगों को पता चली होंगी। मिलेंगे ऐसे ही अगले जानकारीदायक वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।